हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सांद्रित अयस्क को सामान्यतः इसके ऑक्सीकृत रूप में क्यों परिवर्तित किया जाता है? इस परिवर्तन के लिए कौन से प्रक्रम प्रयोग में लाए जाते हैं? चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम बात करें यहाँ पर जो अयस्क होते हैं, अयस्क उनको हमें ऑक्सीकृत ऐसे प्रारूप में बदलना होता है ताकि हम उसका क्या कर सकें, अपचयन आसानी से कर सकें। और बच्चों हम जैसा कि जानते हैं ऑक्साइड का अपचयन करना आसान होता है, इसलिए हम बच्चों अयस्क को ऐसे प्रारूप में बदलते हैं। बच्चों ऐसे प्रारूप में बदलेंगे, ऐसे प्रारूप में बदलते हैं जिसमें बच्चों क्या, जिसका ऑक्सीकरण आसानी से हो, जिसका अपचयन आसानी से हो, अपचयन आसानी से हो सके, तो बच्चों हम क्या करते हैं, सामान्यतः सभी अयस्क के जो अयस्क होते हैं हम बच्चों हम उसे अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। और बच्चों ऑक्साइड में परिवर्तित करने से क्या होता है, उसका अपचयन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इससे हम धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि अपचयन आसान हो जाता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा कि सांद्रित अयस्क को सामान्यतः इसके ऑक्सीकृत रूप में क्यों परिवर्तित किया जाता है बच्चों, क्योंकि जो इसको कैसे प्रारूप में हमें बदलना होता है ताकि हम इसका अपचयन आसानी से कर सके, तो हम बच्चों इसका ऑक्साइड बना लेते हैं ऑक्सीकृत करके ताकि हम इसका अपचयन आसानी से करा सके। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो बच्चों सामान्यतः अयस्क को ऑक्सीकृत रूप में परिवर्तित करने के दो मुख्य रूप पद होते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर हम अयस्क को ऑक्सीकृत रूप में परिवर्तित करने के दो पद होते हैं बच्चों, दो पद होते हैं। पहले पद की बात करें बच्चों, या तो हम उसका क्या कर सकते हैं, भर्जन कर सकते हैं या निस्तापन कर सकते हैं। निस्तापन को बच्चों हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। या बच्चों हम उसका क्या कर सकते हैं, भर्जन कर सकते हैं, भर्जन। या इसको बच्चों हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो बच्चों यहाँ पर हम निस्तापन की बात करें तो निस्तापन में हम बच्चों वायु की अनुपस्थिति या अल्प मात्रा में गलनांक बिंदु से कम तापमान, या तो बात करें वायु की अनुपस्थिति में बच्चों हम गलनांक से कम ताप तक गर्म करते हैं। बच्चों या तो वायु की अनुपस्थिति होती है या बच्चों अल्प मात्रा में उपस्थित हो। गर्म करते हैं बच्चों, गलनांक से कम ताप तक इसको गर्म करते हैं, उससे क्या होता है बच्चों, जल तो वाष्प के रूप में उड़ जाता है और कुछ अशुद्धियां होती है, वाष्पशील अशुद्धियां निष्कासित हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धि निष्कासित हो जाती है। और बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड। यही बच्चों धातु अयस्क का क्या होता है, ऑक्सीकृत रूप होता है, धातु ऑक्साइड। बच्चों हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो बच्चों हम यहाँ पर इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ पर लिया जिंक कार्बोनेट उदाहरण के तौर पर। जब बच्चों जिंक कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं बच्चों, हम इसे क्या बोलते हैं, केलामाइन अयस्क के बच्चों, ये किसका, जिंक का। और जब बच्चों हम इसको वायु की अनुपस्थिति में या अल्प मात्रा में गर्म करते हैं बच्चों गलनांक बिंदु से कम ताप तक, तो ये बच्चों जिंक ऑक्साइड देता है और साथ ही हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, यहाँ पर CO2 गैस। और जिंक ऑक्साइड बच्चों ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर केलामाइन भी बच्चों ठोस अवस्था में होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो वाष्पशील अशुद्धियां होगी, यहाँ पर अशुद्धि जो वाष्पशील होगी
अशुद्धियां बच्चों अयस्क में, अशुद्धियां क्या होगी, वाष्प के रूप में निकल जाएगी बच्चों, और हमारे पास धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों बात करें यहाँ पर भर्जन की, तो भर्जन में बच्चों वायु की पर्याप्त मात्रा में, भर्जन वायु की पर्याप्त मात्रा में, बच्चों वायु की पर्याप्त मात्रा में गलनांक बिंदु से कम ताप तक, गलनांक बिंदु से कम ताप तक सामान्यतः बच्चों किसको गर्म किया जाता है, यहां पर सल्फाइड अयस्कों को, सल्फाइड अयस्कों को गर्म किया जाता है, अयस्कों को गलनांक बिंदु से कम ताप तक सल्फाइड अयस्कों को गर्म करते हैं। और सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने से क्या होता है बच्चों, हमें यहाँ पर अशुद्धियां निष्कासित हो जाती है, अशुद्धियां वाष्प के रूप में निष्कासित हो जाती है, अशुद्धियां निष्कासित, और बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। और बच्चों जो सल्फर होती है, सल्फर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बच्चों SO2 के रूप में निकलती है। अब बात करें बच्चों यहाँ पर उदाहरण की, तो इसके उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखें बच्चों, जैसे कि बात करें यहाँ पर Cu2S, बच्चों ये किसका, कॉपर का अयस्क होता है। अब जब हम इसको बच्चों वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में बच्चों जब हम इसे गर्म करते हैं गलनांक बिंदु से कम ताप तक, तो बच्चों हमें यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड प्राप्त होता है, और साथ ही बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पर क्यूप्रिक सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड के 2 अणु लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3, और यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड के हमें 2 अणु प्राप्त हुए, और सल्फर डाइऑक्साइड के भी, SO2 के भी 2 अणु प्राप्त हुए। तो बच्चों ये एक उदाहरण से हमने यहाँ पर समझा, जो वाष्पशील अशुद्धियां होगी बच्चों, अशुद्धियां वाष्प के रूप में निष्कासित हो जाएंगी। और ये जो बच्चों अशुद्धियां होती है, ये वाष्प के रूप में निष्कासित तो होगी, परंतु ये अशुद्धियों का क्या बनता है बच्चों, ऑक्साइड के रूप में। ये अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में वाष्पित होती हैं, ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में। मान लो ये अशुद्धि है बच्चों, यहाँ पर एल्यूमिनियम की अशुद्धि है, तो बच्चों ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Al2O3 की वाष्प बना के उड़ जाती है। तो बच्चों एल्यूमिनियम की अशुद्धि ऐसे निष्कासित होती है। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि सांद्रित अयस्क को सामान्यतः ऑक्सीकृत रूप में परिवर्तित करना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि उसको एक ऐसे प्रारूप में बदलना होता है जो आसानी से अपचयित हो जाए। तो बच्चों हम यहाँ पर उसका ऑक्साइड बना लेते हैं। अब बच्चों पूछा गया था इस परिवर्तन के कौन से प्रक्रम प्रयुक्त में लिए जाते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 2 प्रक्रम हम प्रयुक्त में लेते हैं, 2 पद या प्रक्रम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग या निस्तापन या भर्जन। और बच्चों हमने यहाँ पर इसको समझा उदाहरणों के साथ। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।